भासुर, आओ लोबासुर, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम कार्य जो इंद्र का लोभ उससे कराना चाहता है वो है मुर, ये समय है युद्ध का। मैं तुम्हें ललकारता हूं। वहां क्या बैठा है? सामना करो मेरा। आज मैं तुम्हें पराजित कर पाताल को भी अपने नाम करूंगा। मात्र देवलोक ही नहीं, पाताल भी मेरा होगा। पाताल भी मेरा होगा। पाताल भी मेरा होगा। ठीक है इंद्र, ठीक है। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, किंतु मात्र पाताल तक ही क्यों? तुम्हारा विजय ध्वज तो सर्वत्र लहरा सकता है, क्यों देवराज? तात्पर्य क्या है तुम्हारा? देवराज हो तुम, तुम्हें ज्ञात ही होगा कि लक्ष्मी लुप्त हो गई है, मगर उसकी शक्ति नहीं। यदि तुम उसकी शक्ति को ढूंढ लो तो वो तुम्हारी भी हो सकती है। लक्ष्मी की शक्ति वैकुंठ में ही क्यों होनी चाहिए, स्वर्ग में क्यों नहीं? क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग में कामधेनु है, ऐरावत, सब कुछ तो है वहां। हाँ है, किंतु जो भिक्षा में मिला है वही है। नारायण ने भिक्षुक मान के भिक्षा दी, देवराज ने दोनों हाथों से भिक्षा ले ली। अपने आत्म सम्मान, अपने छवि की सोचा भी नहीं भिक्षुक देवराज। अगर मंथन स्मरण है ना देवराज, कि भूल गए? वासुकी को तुम खींच रहे थे, कष्ट तुम सह रहे थे, किंतु जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, किसके समीप गई? नारायण के। उचित कह रहे हो तुम। तो समय आ गया, जो तुम्हारा है उसे पुनः प्राप्त करो। और उसके लिए हमें लक्ष्मी की शक्ति को ढूंढना होगा, जो समस्त संसार की दृष्टि से दूर कहीं छिपी बैठी है। उसे ढूंढ लो और स्वर्ग ले जाओ।
और हाँ, यदि मन करे तो भिक्षा में थोड़ी सी शक्ति मुझे भी दे देना। क्यों देवराज? उचित है, किंतु उसके लिए तुम्हें ज्ञात करना होगा कहाँ है सब देवता और वो बालिका। समय कम है, सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, शीघ्र पहुंचना होगा। आपने माँ और पिताश्री को देखा? जी राजकुमारी, वो दोनों मंदिर में हैं। हमें उनसे आरती की पूर्व ही बात करनी होगी, अन्यथा आरती के समाप्त होने तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। समृद्धि, कहाँ है हमारी पुत्री? बुलाइए उन्हें, संध्या की आरती उन्हीं से करवाते हैं। आती ही होगी। अरे इतनी भी क्या शीघ्रता है, हम तो तुम्हारे लिए प्रतीक्षा करते ही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी पुत्री को भान हो गया है कि आज संध्या की आरती यही करने वाली है। नहीं पिताश्री, आज की आरती हम नहीं कर सकते। वो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण की आरती के लिए तो कभी मना नहीं किया वैष्णवी ने, तो आज ऐसा क्या हो गया? क्षमा कीजिए पिताश्री, हम आरती के लिए ना कहकर नारायण का अनादर नहीं कर रहे हैं, किंतु आज हम आरती तक नहीं रुक सकते। किंतु पुत्री, ज्ञात है ना तुम्हें कि आरती छोड़ के जाते नहीं। आरती तो आराधना है ना पिताश्री, आपने ही तो सिखाया है, हम भी आराधना करने ही जा रहे हैं। आपका क्या तात्पर्य है पुत्री? हम एक साधना करने जा रहे हैं जिससे संसार में आराधना होती रहे। कृपा कीजिए पिताश्री, हमारा विश्वास कीजिए। जाओ पुत्री, सफल होगी तुम्हारी साधना, हमें पूर्ण विश्वास है। हाँ पुत्री, आप जा सकती हैं, परंतु शीघ्र आइएगा। नारायण, हमें समाधान मिल गया, हम आ रहे हैं। पुत्री, आपको जहां भी जाना है सेनापति आपको ले जाएंगे, जाइए। जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। सेनापति जी को कैसे मनाएं, कैसे कहें उन्हें कि आज हमें अकेले ही जाना होगा। सर्व तत्पर रहते हैं सहायता के लिए, कैसे मनाएं उन्हें। सेनापति जी, आज हम आपको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, यही कहना चाहती है ना आप? आपको कैसे ज्ञात हुआ? हमने आपसे कहा है ना कि आपका ये जो मुख है ये आपके हृदय की बात कह देता है। छुप छुप कर महल से बाहर जाने के लिए हमें मनाने वाली, बाहर जाने की बात सुनते ही दौड़ कर रथ पर चढ़ने वाली राजकुमारी आज रथ को देख ही थम जाती है, हिचकिचाती है, सोच में डूब जाती है। हम समझ गए कुछ तो गड़बड़ है।
किंतु राजकुमारी जी, हम अपने वचन से बाध्य हैं। हमने महाराज को वचन दिया है कि हम सदैव आपके साथ रहेंगे। अब भला हम इस वचन को कैसे तोड़ें? सेनापति जी, आप हमारी बात मानकर अपना वचन नहीं तोड़ेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। और वैसे भी आपके विचार उस समय पर भी दूर नहीं होंगे, है ना? आप चिंतित ना हो, हम शीघ्र ही लौटेंगे। हे ईश्वर, राजकुमारी जी की रक्षा करें, इन्हें हर संकट से दूर रखें प्रभु। यहीं प्रतीक्षा करता हूं वैष्णवी की। यदि महल से बाहर जाएगी तो इसी मार्ग से जाएगी, और वैष्णवी के साथ मैं भी त्रिदेव और देवी लक्ष्मी की शक्ति तक पहुंच जाऊंगा। आ गई। अब देवी लक्ष्मी की शक्ति मुझसे दूर नहीं। महादेव, नारायण, भरोसा रखिए। वैष्णवी को यहाँ लाने के लिए ये सर्वोत्तम मार्ग है। इस विशेष मार्ग से शीघ्र आओ। ये वैष्णवी अभी तक झूठमूठ से बाहर क्यों नहीं निकली? कहां चली गई? आप सभी को हमारा सत्संग नमन। देवी लक्ष्मी की स्मृति को पुनः उनके मानस में लौटाने का मार्ग मिल गया है। हमें तुमसे यही आशा थी पुत्री। तो शुभ कार्य में विलंब मत करो। मार्ग बताओ वैष्णवी। अतीत के एक पल को जागृत कर। जब भी हमारी छोटी काकी अपनी कुंजी या कुछ और भूल जाती है, तो वे सुबह से लेकर तब तक के समस्त पलों को पुनः स्मरण करती है, और तब उन्हें स्मरण हो जाता है कि उन्होंने कहाँ रखा है। उसी तरह हम भी देवी लक्ष्मी की स्मृति पुनः लाने का प्रयास करेंगे। हमारा विश्वास कीजिए, ये संभव है। किंतु ये कैसे संभव है? संभव है ब्रह्मदेव। मार्ग भी है, माध्यम भी है।
हम अवश्य देवी लक्ष्मी की स्मृति लौटाएंगे। अपनी समस्याओं का समाधान हम बाहर ढूंढते रहते हैं और वो हमारे भीतर ही छुपा होता है, किंतु वहाँ हम देखते ही नहीं। पुत्री, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, किंतु ये दोनों परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं। किसी वस्तु को खोने पर उससे पूर्व के पलों को स्मरण कर उसे पुनः प्राप्त करना सामान्य सी बात है, किंतु पूर्ण जीवन की स्मृतियों को पुनः प्राप्त करने की चेष्टा अत्यंत विशिष्ट और दुर्लभ है। क्या तुम्हें अभी भी भरोसा है कि तुम्हारा ये उपाय उत्तम परिणाम दे पाएगा? कैसे? गुरु माँ, हमें ये तो ज्ञात नहीं कि ये कैसे संभव होगा, किंतु इसका परिणाम उत्तम ही होगा। हम सबके मन के अनुकूल ही होगा। हमें माया का उपचार ऐसे ही करना होगा। हमें किसी ऐसे पल को जीवंत करना होगा जिससे माता लक्ष्मी के मन को आघात पहुंचे, वो कांप उठे और नारायण को स्मरण करे। पुत्री, आघात पहुंचे, कांप उठे? जी, हमें तो लगता है कि यदि हम उन्हें किसी ऐसे पल में ले जाएं जब उनके मन में नारायण के लिए प्रेम उभरा, श्रद्धा जागी और माता लक्ष्मी ने नारायण को स्वीकार किया। देवी के रूप में वो पहली बार नारायण से मिली थी। हाँ, यह उत्तम होगा। नहीं, हमें लगता है कि इससे उत्तम परिणाम नहीं मिलेगा। क्यों वैष्णवी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कुछ बड़ा होना चाहिए जिससे उनके मन में भावनाओं की लहरें उठे, उनकी शक्ति, उनकी आत्मा कांप उठे। नारायण, आपको माता लक्ष्मी ने कब पूर्ण रूप से स्वीकार किया था? वैष्णवी, उससे अधिक महत्वपूर्ण क्षण तो वो था जब नारायण की उनसे भेंट हुई थी। नहीं देवी सरस्वती, वैष्णवी उचित कह रही है। जिस क्षण देवी लक्ष्मी भीतर तक काम गई थी, उसी क्षण उन्होंने हमें पूर्ण रूप से स्वीकारा था। नारायण, आप किस घटना की बात कर रहे हैं? एक क्षण ऐसा भी था ब्रह्मदेव, जब हमने देवी लक्ष्मी की माता का वध कर दिया था। स्मरण है हमें, जब असुरों का अंत करने के लिए छोड़ा गया सुदर्शन चक्र भार्गवी की माता ख्याति का काल बन बैठा। किंतु महादेव, उस घटना का इस स्थिति से क्या संबंध है? संबंध है देवी। तब परिस्थिति प्रतिकूल थी। देवी लक्ष्मी को ज्ञात था कि हम ही ने उनकी माता का वध किया है, तो भी उन्हें अपने भीतर एक दिव्य अनुभूति हुई और तभी उन्हें आभास हो गया कि घटना चक्र तो दैवीय है और इसका सृजन भी उन्होंने स्वयं किया है। उन्हें पता था कि ये तो होना ही था और हम तो निमित्त मात्र हैं। और उस दिन उन्होंने हमें पूर्ण रूप से स्वीकार किया था। नारायण, हम आपकी बात से सहमत हैं। यही है वो पल जिसे जीवंत करने की आवश्यकता है। अत्यंत अविस्मरणीय और आनंददायी है ये घड़ी, जो हमें बोध करा रही है कि हमारी छोटी सी अबोध बालिका वैष्णवी कितनी बड़ी हो गई है। देवी लक्ष्मी और नारायण के एक क्षण को बड़ी कुशलता और योजना से जीवंत करना होगा। कैसे संभव होगा ये? इस पर हमें विचार करना चाहिए नारायण। सत्य कहा महादेव। इसके लिए कल सूर्योदय का समय उचित रहेगा। कभी कभी जब सब मंगल नहीं होता, तब सब मंगल करना पड़ता है।